नमस्कार जी। आज हम एडवांस न्यू डाइट सिस्टम से जुड़े अपने बुजुर्गों पर बात करेंगे, क्योंकि बुजुर्ग हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। उन्होंने हमें जन्म दिया है, तो उनका ध्यान रखना भी हमारा कर्तव्य है। मेरे पास बहुत बुजुर्गों के फ़ोन आते हैं कि हमसे पका हुआ भोजन और ये दूध, दही, मट्ठा क्योंकि बचपन से पिया है जिस जिस इंसान को जो भोजन लेते हुए 70-80 साल हो गए, उनको छोड़ने में दिक्कत तो आ सकती है। तो इसी तरह अब उनको समस्या भी बढ़ती है भाई 55-60 के ऊपर जाके सभी को जो है जोड़ों के दर्द, सूजन, सर्वाइकल या गैस, एसिडिटी बहुत तरह की समस्याएँ हैं जो बुजुर्गों को आती हैं। तो लेकिन अगर हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में जो बुजुर्ग जुड़ गए हैं, उनको इतना लाभ है कि मैं मिलवाऊँगा आपको। इस तरह के भी हमारे पास हैं कुछ बुजुर्ग जो जुड़ के चल रहे हैं और बहुत लाभ ले रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो 50% करके ही बहुत सारा लाभ ले चुके हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो 100% कर रहे हैं और उन्होंने अपनी बहुत सारी बीमारियों को मात दे दिया है। मैं बात करता हूँ मुझको जन्म देने वाली मेरी माँ की। तो मैं जब मुझे 4th स्टेज कैंसर हुआ, मैं दिव्याशीष परम सुख आश्रम पहुँचा था। तो मैं माताजी से बोलता था कि माताजी यहाँ तो हम अभी जो मुझे प्रेरणा मिल रही है यहाँ पे दूध नहीं पीना चाहिए, पका हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, वहाँ तो बनता ही नहीं खैर। तो माताजी कहती थी कि ऐसा भी कुछ होता है, ऐसे थोड़ा ही ठीक होता है। मतलब इनकी गलती नहीं थी। भाई जानकारी हमारे लोगों को जब इस बारे में कुछ था ही नहीं। तो मैंने जब अपनी पहली वीडियो डाली थी बिना स्टैंड के चलते हुए, तो माताजी ने वो वीडियो देखी और फिर माताजी ने उसी दिन से हमारी माताजी ने उसी दिन से हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करना शुरू कर दिया था पूरी तरीके से। इनको बहुत सारी समस्याएं थी, इनको घुटनों का दर्द था, इनको गैस तेजाब की बहुत पुरानी समस्या थी, साइटिका पेन था, सर्वाइकल था और एलर्जी, कई तरह की एलर्जी थी। तो माताजी मेरे साथ हैं और ये आज अपने आप बताएंगी कि इन्होंने कैसे-कैसे शुरुआत की और इनको कौन-कौन सी बीमारियों में लाभ मिला और कितना लाभ मिला। तो माताजी आप बताओ हमारे दर्शकों को कि आप कैसे जुड़े, मतलब कैसे-कैसे आपने शुरू किया और क्या-क्या आपको दिक्कतें थी? मेरा 50 साल पहला तो भाई गैस तेजाब बना था। 50 साल पहले से? 50 साल पहले से। अच्छा। और फिर कम से कम भी 25 साल तक मेरा बीपी हाई था। बीपी हाई रहता? हाँ, दवाई अच्छा। खाऊं थी मैं बीपी पहले। की लगातार दवाई खाती थी? हाँ, बची खाऊं थी देसी। अच्छा। कम से कम भी 17 साल तक मुझे साइटा का दर्द। फिर मेरे नाड़ में भी दर्द रहने लगा, सर्वाइकल का। सर्वाइकल का? हाँ। हाँ, पीछे यहाँ गर्दन में। हाँ। हुँ। और गैस थी ज्यादा, मेरे सिर में दर्द आया था, मेरी जाड़ जिससे थी। जब से मैं बहुत सारी बीमारी हाँ, इकट्ठी हो रही है। जब से मैं इस पर चली ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम। हाँ, एडवांस डाइट सिस्टम पे। डाइट सिस्टम पे जब से मैं मुझे आराम है सब चीजों में। सब गोली छूट गई मेरी, इंग्लिश तो मैं बिल्कुल छोड़ रख, देसी खाऊं तो छूट गई मेरी सारी। अच्छा, तो अब दवाई आप कोई नहीं लेती? दवाई कोई नहीं लेती मैं बिल्कुल भी, बस एनिमा करूं और अपना कच्चा जूस पीऊं, फल खाऊं और अपना कच्चा जो मेरे जूस बनते हैं वही आप पीती हो? हाँ, जो तेरे बना वही मैं खाऊं। अच्छा, तेरे अच्छा। साथ जो तू कर रही तो कर रहा है लगभग वो कर। कितने कितने दिन हो गए आपको ये करते हुए? 1 सवा साल हो गया। 1 सवा साल। हाँ। देखो सवा साल से ये हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम से जुड़ गई थी और इनका मैं तो हम साथ ही रहते हैं तो मुझे पता है इनका ये, मैं तो भले ही भूल जाऊं लेकिन ये कभी नहीं भूलती। दोनों टाइम अपना 3-3 बार एनिमा आज भी ये करती है और सुबह डिटॉक्स जूस लेती है। मैं तो अपना डिटॉक्स जूस लेके स्कूल से निकल जाता हूँ, लेकिन ये अपना टाइम से अपना बनाएंगी और पीती हैं और शाम तक ये वही फलाहार और जूस पे रहती है। लेकिन मुझे तो अचंभा हो रहा कि 50 साल पुरानी पुरानी इनको बीमारी वो ठीक हो गई, 25 साल पुराना इनको सर्वाइकल है ना, 25 साल तक मुझे बीपी आई रहता। बीपी हाई रहा था 25 साल से, तो अब बिल्कुल दवाई नहीं लेती आप? ना कोई दवाई हाँ, नहीं नहीं। तो मैं तो हमेशा बस रोज मेरा यही काम था, आज मम्मी की गैस की दवाई ला रहा, आज बीपी की दवाई ला रहा, कभी घुटनों में दर्द हो गया, तो बहुत सारी समस्याएं थी। तो अब कोई दिक्कत नहीं। तो ना आप अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये बताओ, जो लोग बहाने भरते हैं कि हमसे छोड़ा नहीं जाता, इतने 50-60 साल से हम खाना खा रहे हैं, अब हम छोड़ नहीं सकते, हम तो दवाई खा लेंगे।
तो आप क्या कहना चाहोगे कि जिससे ठीक होना अपना मन बनाना पड़ेगा। हम्म नहीं भाई, मन पक्का करना पड़ा, जब छूटा नहीं थोड़ा छूटा है। सही बात है। और शुरुआत ना आप अपना एक टारगेट बना लो कि मुझे शुरुआत में 21 दिन करना है। 21 दिन में ही आपको बहुत लाभ मिलेगा। फिर आप अगले 21 दिन का टारगेट बना दो, मुझे 21 दिन और करना है। क्योंकि ये एक तरीका है किसी भी रास्ते पे, किसी भी नए रास्ते पे बढ़ने का। छोटे छोटे अपने टारगेट बनाओ और उसको अपना हासिल करते जाओ कि पहले मैं 21 दिन करूंगा, फिर मैं उसके बाद फिर अगले 21 दिन करूंगा। क्योंकि धीरे धीरे इसमें ऐसे ही बढ़ा जाएगा। हमारे सिस्टम में कोई दवाई तो है नहीं, इसको तो आप लगातार फॉलो करोगे तो आपको लाभ मिलना तो निश्चित है, 100% है। कोई भी बीमारी हो इसमें लाभ तो मिलना ही मिलना है। अब देखो हमारी माता जी की सारी दवाई छूट गई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एनिमा किया। रोज इनकी वही 6-7 घंटे की फास्टिंग होती है सुबह उठने के बाद। और आपका कच्चे हुए भोजन पे है, पका हुआ भोजन नहीं करती नहीं। तो कितना लाभ मिला। तो मैं तो जितने भी हमारे बुजुर्ग इस वीडियो को देखेंगे उन सब के लिए ये संदेश है, उनसे मेरी विनती भी है कि आप घबराएं मत। आप एडवांस न्यू डाइट सिस्टम से जुड़ेंगे तो आपकी कई कई दशकों पहली, सालों पहले नहीं, कई कई दशकों पहली जो आपकी बीमारियां हैं सारी क्योर हो जाएंगी। और बुजुर्ग, हम तो ये चाहेंगे कि हमारे सभी बुजुर्ग स्वस्थ रहें और अपने अंतिम समय तक बिल्कुल स्वस्थ जाएं, क्योंकि मौत तो निश्चित है, सबको आनी है। तो आप भी कोशिश करें, अपने बुजुर्गों की सेवा करें और बुजुर्गों को भैया वृद्धाश्रम में ना भेजें। आपसे ये भी विनती है, क्योंकि वो ठीक हो सकते हैं, बिना दवाई के ठीक हो सकते हैं अगर वो इस तरह के सिस्टम से जुड़े। बुजुर्गों की सेवा करो, क्योंकि इन्होंने हमें जन्म दिया है, इनका एहसान है। उस एहसान को उतारो, न कि उनको भार समझ के जियो आप। तो आप भी एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाएं और अपने बुजुर्गों को और अपने परिवार वालों को सबको स्वस्थता की ओर ले जाएं। नमस्कार।